आंखों की अपनी खुद की एक भाषा होती है। तुम्हारी आंखें बता देती हैं कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारी आंखें बता देती हैं कि तुम किसी को पसंद करते हो या नहीं, या फिर तुम उससे नफरत करते हो, या फिर कोई तुम में इंटरेस्टेड है, या फिर कोई तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ आंखों की ही बात कर रही हूं मैं। सिर्फ आंखों से ही तुम लोगों के दिल पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हो। सिर्फ आंखों से ही तुम अपना दबदबा बना सकते हो। सिर्फ देखने से ही, अगर ये देखने की कला आ गई तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारी जुबान बहुत कुछ बोलती है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखें भी बहुत कुछ बोलती हैं। मनोविज्ञान विज्ञान को अगर तुम्हें समझना है और ऐसी ही छोटी छोटी बातें यदि तुम्हें जानना है, तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और एक सब्सक्राइबर से उम्मीद। दोस्तों, आंखें सिर्फ देखने का ही काम नहीं करती, बल्कि ये हमारे मन के भीतर चल रही बातों को भी बताती हैं। कहा जाता है कि आंखें झूठ नहीं बोलती, क्योंकि जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, तब आंखें ही मात्र ऐसी होती हैं जो छलनी जैसा छान कर बिल्कुल रियलिटी सच्चाई बयान करती हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आई कांटेक्ट है क्या। दोस्तों, आई कांटेक्ट से आपकी ये पहचान होती है कि आपके अंदर दम कितना है, आपके अंदर कितनी पावर है। आपके चलने की स्टाइल, आपके बोलने का तरीका और आपके नजरें मिलाने का तरीका, ये सब आपकी पहचान बयां करते हैं। मान लो, यदि तुम्हें नजरें मिलाना नहीं आता तो कोई तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। तुम किसी लड़की से बात करते हो तो वो भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। तुम यदि किसी लड़की को पसंद करते हो और वो तुम्हारे सामने आ जाती है और उसे देखकर आप अपनी नजरें झुका लेते हो, तो मेरे भाई वो तो तुम्हें वैसे ही छोड़कर चली जाएगी आज, नहीं तो कल पक्का छोड़ देगी। क्योंकि आंखें ही वो चीज है जिससे किसी भी व्यक्ति पर आप अपना आकर्षण बड़ी गहराई से डाल सकते हो। तो तुम्हें ये स्किल सीखनी ही पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जुबान ही बात करती है? नहीं भाई, तुम्हारे भाव जो तुम्हारे मन में चल रहे हैं, वो विचार, ये सभी चीजें बात करती है, ना कि तुम्हारी सिर्फ जुबान। और जो सबसे मोस्ट, या यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है तुम्हारी नजरों का। अगर तुम्हें सही से नजरें मिलाना ही नहीं आता, तो फिर आप में कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना कूट कूट के भरा हो, जब किसी को दिखेगा ही नहीं तो तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी कोई वैल्यू लोगों की नजरों में नहीं होगी। अब बात आती है कि नजरें तुम्हें किसी से मिलाना कैसे है। हो सकते पहली बार में तुम्हें थोड़ी सी परेशानी आए, खुद में आत्मविश्वास ना आए, तो आपको करना क्या है कि आपको उसकी आंखों की बजाय उसकी दोनों आईब्रो के बीच में देखना है। इससे लगेगा कि आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, लेकिन आपको उतनी घबराहट नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंट नहीं डगमगाएगा। जब आप बात कर रहे हो तो हर 4 से 5 सेकंड में हल्का ब्रेक लें। ऐसा नहीं कि आप उसे देखते ही रहें। फिर दोबारा आई कांटेक्ट बनाएं। नजरें झुकाने के बजाय हल्का दाएं बाएं देखें। घबराने से बचें, अपने अंदर के कॉन्फिडेंट को बिल्कुल भी कम ना होने दें। आई कांटेक्ट को नेचुरल बनाए रखें। हो सकता कुछ लोग शुरू शुरू में ये ना कर पाएं, तो इसके लिए मिरर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिरर बोलते हैं, शीशे को अपने घर में शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करें। अपनी आंखों में देखकर 5 से 10 मिनट तक किसी भी विषय पर बोलें। ये टेक्निक आई कांटेक्ट को मजबूत बनाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में इतनी कारगर है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। जब भी किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या अनजान व्यक्ति से बात करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपकी क्रश हो या फिर कोई और, आई कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी झिझक खत्म होगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होंगी। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि उनके हाव भाव, आवाज के टोन और एनर्जी को भी समझें। इससे आपकी आई कांटेक्ट की पावर और भी शक्तिशाली और प्रभावी हो जाएगी। कई लोग गलती से या तो लगातार घूरने लगते हैं या फिर नजरें चुराते रहते हैं, ताकि ये दोनों ही चीजें गलत हैं। सही आई कांटेक्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करता है और सामने वाले को यह एहसास कराता है कि आप आत्मविश्वासी और बहुत पावरफुल इंसान हैं। देखो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी की आंखों में देखने और उसे घूरने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप बिना पलक झपकाए लगातार किसी को देखते रहेंगे,
तो वो असहज महसूस करने लगेगा। आई कांटेक्ट को नेचुरल बनाएं, न कि डरावना। हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ देखें, लेकिन हल्के हल्के ब्रेक लेकर। सामने वाले को ऐसा महसूस न कराएं कि आप उसे एग्जामिन कर रहे हैं। अगर आप किसी की आंखों में आत्मविश्वास से देख भी रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज झिझक या घबराहट दिखा रही है, तो सामने वाला आपको उतना गहराई से नहीं लेगा। इसीलिए आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज का तालमेल बेहद जरूरी है। जैसे जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपका शरीर सहज और आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि यार ये कितना खुश है, इसको बिल्कुल भी किसी बात की टेंशन नहीं है। जब आप किसी की आंखों में देख रहे हो, तो हल्की और नेचुरल स्माइल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी स्माइल आपको अप्रोचेबल और आत्मविश्वासी दिखाती है। बिना एक्सप्रेशन के सिर्फ आंखों में मत देखते रहना, नहीं तो आप सामने वाले को कठोर और रोबोट जैसे दिखोगे। दोस्तों, आई कांटेक्ट केवल देखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब आप आत्मविश्वास से किसी की आंखों में देखते हैं, तो आप केवल संवाद नहीं कर रहे होते, आप अपने व्यक्तित्व की शक्ति उसे दिखा रहे होते हैं। ये एक ऐसा गुण है जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाता है, आपको प्रभावशाली और करिश्माई बनाता है। यदि आपने गौर किया होगा कि एक मदारी जब कोई खेल दिखाता है, वो लोगों से बिना डर और अपने फुल कॉन्फिडेंस से बात करता है, तो उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। उसकी बातें बहुत ज्यादा असरदार लगती हैं, वो ज्यादा विश्वसनीय लगता है। लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका मजबूत आई कांटेक्ट और उसकी प्रभावी बॉडी लैंग्वेज। जब आप आत्मविश्वास से आंखों में देखते हुए बात करते हैं, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। जिन लोगों को आई कांटेक्ट करने में कठिनाई होती है, वे अक्सर आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। लेकिन जब आप इस पर काम करते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं, तो आपका डर कम होने लगता है। आई कांटेक्ट बनाते समय सही पोस्चर रखें, अपनी पीठ सीधी रखें, लेकिन जबरदस्ती न लगे, ये नेचुरल दिखना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हल्का आगे झुकें, ताकि सामने वाले को लगे कि आप बातचीत में दिलचस्पी ले रहे हैं। पैरों को ज्यादा हिलाने या बॉडी को झटके देने से बचें, क्योंकि यह आपकी घबराहट को उजागर करता है। अगर यदि बात करते समय सामने वाला मुस्कुरा रहा है, तो आप भी हल्की स्माइल रखें। अगर वे थोड़े आगे झुककर बात कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा झुकें। मतलब ये सामने वाले को ये संकेत देता है कि आप कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, उनकी हर एक बात को गहराई से ले रहे हैं। मैं क्यों तुम्हें इतना बता रही हूं? क्योंकि जब आप किसी से अच्छे से आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाओगे, तो कोई तुम्हें सीरियस लेगा ही नहीं। किसी लड़की से बात करोगे, तो वो भी तुमसे बात नहीं करेगी। बहुत से लोग होते हैं जो बात करते समय कोई हाथ पर खुजली कर रहा है, कोई इधर उधर देखने लगता है, तो कोई अपने टांगों या हाथों को फड़फड़ाने लगता है। क्या दिखाता है? ये नर्वस होना दिखाता है, और नर्वस व्यक्ति से कोई बात करता ही नहीं। हर व्यक्ति के अंदर एक अनदेखी ऊर्जा वाइब होती है, जो बिना बोले ही दूसरों को महसूस होती है। जैसे जब कोई आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कमरे में आता है, तो बिना कुछ कहे भी लोग उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति घबराया हुआ, असमंजस में या नकारात्मक सोच वाला होता है, तो उसकी ऊर्जा भी वैसी ही होती है और सामने वाला इसे महसूस कर लेता है। यदि आपने कभी गौर किया हो कि कुछ लोग बहुत मैग्नेटिक और चार्मिंग लगते हैं, जबकि कुछ लोगों के साथ बैठने में ही अनकंफर्टेबल फील होता है। ये सब क्यों होता है? ये सब उनकी ऊर्जा और विचारों की वजह से ही होता है। अगर आप अंदर से डरे हुए हैं, तो चाहे जितना भी बोलने की कोशिश करें, आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी नजरें और आपका पोस्चर बता देगा कि आप नर्वस हैं। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो बिना कुछ बोले भी आपकी मौजूदगी को लोग महसूस करेंगे। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो आप सोचते हैं, वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। अगर आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली मानते हैं, तो आप वैसे ही बनने लगते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप सच में असफल महसूस करने लगेंगे। सोच का असर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत गहरा पड़ता है।
अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी झुकी हुई और डरी हुई होगी। अगर आप खुद को स्ट्रांग मानते हैं, तो आपकी चाल, आपकी नजरें और आपका पूरा व्यवहार दमदार लगेगा। तुमने अगर देखा हो कि जब दो लोग बात करते हैं, तो 2 घंटे का समय भी आराम से बिता देते हैं। और दो ऐसे लोग आपस में बात करते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल भी मैच नहीं करती, 2 मिनट में ही एक दूसरे से ऊब जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी आपस में मैच करती है। वो दोनों एक दूसरे से कॉन्फिडेंट में बात करते हैं। और यदि दो लोग ऐसे बात करते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल भी मैच नहीं करती, वो 2 मिनट में ही एक दूसरे से ऊब जाते हैं, 2 मिनट भी अच्छे से बात नहीं कर पाते। मित्रों, आप जो सोचते हैं, वही आपकी बॉडी लैंग्वेज और बातचीत में झलकता है। खुद को शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनाइए। आपकी ऊर्जा ही आपकी पहचान बनेगी। अब से जब भी किसी से बात करें, सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी और सोच पर भी ध्यान दें। यही आपकी असली ताकत है।